साथियों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक काल की 7वीं और अंतिम क्लास में वन लाइनर ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 के अंतर्गत। आज ये अंतिम क्लास होगी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रामविलास शर्मा किस शतक के कवि हैं, तार शतक के कवि हैं, और आज यहाँ से प्रारंभ करना है। भाग 7 है आधुनिक काल का। आराम से हम लोगों ने पढ़ा है और जिस प्रकार से परीक्षाएं टल रही हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़िए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। और कल से आपको क्या पढ़ना है कि वो हमें आप कमेंट या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित टेस्ट या फिर इसी की वन लाइनर की गद्य विधाओं को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा या आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय ये तार सप्तक के नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के हैं। अमुने गिरा प्रभा के ये भा है लास्ट। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे जी ने कहा है। संस्कृत अनिवार्य संस्कृत जो है 1 तारीख से कंटिन्यू की जाएगी, जो कि बहुत ही उपयोगी होगी। आज लगभग 15 जून हो गया, तो 15 दिन का समय और चाहिए हमें उसे अच्छे से, क्योंकि एकदम आखिरी स्टेज में है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी गलत चीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा प्रयास यही रहता है कि एकदम करेक्ट 100% आप तक चीज़ें पहुंचे। क्योंकि इंसान जब एक बार कोई चीज़ सही से पढ़ लेता है तो वो दिमाग में बस जाती है और मैटर कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अनिवार्य संस्कृत 1 जुलाई से कंटिन्यू की जाएगी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नई राहों का अन्वेषण। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? तार सप्तक के नाम से, देखिए तार सप्तक के नाम से केवल पहला ही छपा था, बाकी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक सिर्फ पहला था और बाकी सभी सप्तक थे। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रपद्यवाद का दूसरा नाम नकेनवाद है। नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? प्रयोगवाद में रखा था। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक। प्रयोगवाद की काल अवधि क्या है? प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? 1943 से 1953। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक में। चेहरे थे असंख्य, आँखें थी दर्द सभी में था। चेहरे थे असंख्य, आँखें थी दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। काव्यपंथी के रचनाकार हैं अज्ञे जी। रूपाम्बरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? संपादक पूछा जा रहा है रूपाम्बरा काव्य संकलन का, तो अज्ञे जी इसके संपादक हैं। बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, बह चुकी बहकी हवाएं चैत की, कट गई फसलें हमारे खेत की। पंथ के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध की। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा है? अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है।
हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? मुक्तिबोध है। फैंटेसी का मतलब आप लोगों को कई बार बताया गया, कमेंट कीजिए। नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? 1953 से हुआ। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रयोगवाद। नई कविता की विशेषता नहीं है, कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता नई कविता की विशेषता नहीं है, ये सब छायावाद में खूब चला। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो नई कविता पत्रिका छपी ही थी, उसी के नाम पर ये नामकरण किया गया और उसी को श्रेय जाता है। नई कविता पत्रिका के संपादक थे रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक थे रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। नई कविता और प्रयोगवाद। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञे ने किया। नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? तो सांध्य गीत नहीं है। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? ब्रजेश्वर वर्मा जी का है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्यधारा में है? नई कविता में है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्यधारा में है? नई कविता में है। नई कविता प्रगतिवादी। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्नभंग के बाद की कविता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है और जगदीश गुप्त जी का कथन है। क्या कहा है? नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्नभंग के बाद की कविता है। छायावाद के स्वप्नभंग की बाद की कविता कौन सी है? नई कविता। कथन है जगदीश गुप्त जी का, दुख सबको मांझता है। किसकी पंक्ति है? अज्ञे की है। दुख सबको मांझता है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है बिंब विधान से युक्त। बिंब विधान से युक्त नई कविता की भाषा की विशेषता है। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? प्रलंब या लंबी कविता है। नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? हरी घास पर क्षण भर। नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? आंगन के पार द्वार। अज्ञे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? आंगन के पार द्वार। अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? असाध्य वीणा। जापानी लोक कथा पर आधारित है असाध्य वीणा। एक बार पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? यदि एक बार में न समझ में आए तो कम से कम 3 बार पढ़िएगा। प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रयोगवाद का मूल आधार। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता है। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पाठ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। यह कथन बच्चन सिंह का है। प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है।
प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। यह कथन किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? आशावादिता। एक प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। यह कथन किसका है? अज्ञे जी का है। प्रपद्यवाद एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था। प्रपद्यवाद एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ किस वर्ष से मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ किस वर्ष से मानते हैं? 1951 ईस्वी से मानते हैं। किस कवि को निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। किस कवि को निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? अज्ञे को कहते हैं। किसे नई कविता का जनक माना जाता है? अज्ञे को माना जाता है। किसे नई कविता का जनक माना जाता है? अज्ञे को माना जाता है। किसे प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहका पुरुष कहा जाता है? किसे प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहका पुरुष कहा जाता है? अज्ञे को कहा जाता है। जगदीश गुप्त द्वारा रचित छंद सती की भाषा है ब्रजभाषा। रोटी और कमल, उजाले का एहसास, कस्बे के करीब से गुजरता हुआ रास्ता। रोटी और कमल, उजाले का एहसास, कस्बे के करीब से गुजरता हुआ रास्ता इत्यादि कविताएं किस कवि द्वारा रचित हैं? जगदीश गुप्त के द्वारा रचित हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? खूंटियों पर टंगे हुए लोग। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत, जो कि हिंदी की पहली दलित कविता मानी जाती है, किस भाषा में है? अछूत की शिकायत हीरा डोम की कविता है और पहली दलित कविता मानी जाती है, भोजपुरी में रचित है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के रचनाकार हैं। प्रसिद्ध पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के रचनाकार हैं विश्वम्भरनाथ उपाध्याय। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी की प्रसिद्ध लंबी कविता बलदेव खटिक उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? बची हुई पृथ्वी। शकुंत माथुर द्वारा रचित रचनाएं हैं। शकुंत माथुर द्वारा रचित रचनाएं हैं। जगदीश चंद्र गिरजा कुमार माथुर की पत्नी है और दूसरा शतक की कवित्री हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे में प्रत्येक में एक एक महिला कवित्री हैं और इनकी रचनाएं हैं चांदनी चूनर, अभी भी कुछ लहर नहीं टूटेगी। शकुंत माथुर की रचनाएं हैं चांदनी चूनर, अभी भी कुछ लहर नहीं टूटेगी। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की। समकालीन कविता शुरू होती है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न कितने आए हैं वो आप लोग देख रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। अगर एक भी प्रश्न आपका इन 10-20 प्रश्नों में से आ जाता है तो आपके लिए वो चयन में बहुत सहायक होगा, ऐसा आप भी जानते हैं। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? 70 के दशक से। घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? विष्णु नागर का है। घर के बाहर घर कविता संग्रह विष्णु नागर का है। लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह है एक बहुत कोमल ताना लिखे में दुख। एक बहुत कोमल ताना लिखे में दुख। मृणालिनी साराभाई,
मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है? नृत्य और काव्यानुभूति में। उमराव जान नवीनतम खंडकाव्य किसका है? उमराव जान नवीनतम खंडकाव्य किसका है? प्रभात पांडे का है। खत्म नहीं होती बात, खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किसका है? बोधिसत्व का है। फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का है। फिर बसंत आएगा कविता संग्रह किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है, सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह किसका है? जयप्रकाश शर्मा का है। रात में हारमोनियम सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं? उदय प्रकाश की हैं। स्नेहमयी चौधरी की कविता है ठौर ठिकाना, स्नेहमयी चौधरी की कविता है ठौर ठिकाना। होता हूँ जब भी प्रेम में, होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ कविताएं किसकी हैं? राजकुमार कुंभज की हैं। होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ कविताएं किसकी हैं? राजकुमार कुंभज की हैं। सुरंग से लौटते हुए, सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार कौन है? दूधनाथ सिंह हैं। दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? बलदेव वंशी की हैं। यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियाँ हैं? प्रयाग शुक्ल की हैं। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? तो पंत जी पर लिखी है। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? तो पंत जी पर लिखी है। 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ, इला और अमिताभ किस कवि की है? देवराज की है। एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? डॉक्टर विनय की है। समाधि लेख, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। कविताओं में औरत कहती हैं औरतें बीजाक्षर, कविताओं में औरत कहती हैं औरतें बीजाक्षर किसके काव्य संग्रह हैं? अनामिका के हैं। आँख से भी छोटी चिड़िया, आँख से भी छोटी चिड़िया की रचनाकार हैं इंदुजैन हैं। गंगा प्रसाद विमल की कृति है सन्नाटे से मुठभेड़, सन्नाटे से मुठभेड़ गंगा प्रसाद विमल की कृति है। जल पंखों वाली चिड़िया, जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? अनामिका की है। ज्ञानेंद्रपति की रचना है गंगा तट, ज्ञानेंद्रपति गंगा तट। कौन काव्यांदोलन समकालीन नहीं है? प्रयोगवादी कविता, ये समकालीन नहीं है। सहज कविता के समर्थक हैं रविंद्र भ्रमर, सहज कविता के समर्थक हैं रविंद्र भ्रमर। समकालीन कविता का कवि कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल। समकालीन कविता का कवि कौन नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल, ये प्रगतिवादी हैं। कोई आवाज़ देता है, कोई आवाज़ देता है गजल संग्रह किसका है? कुंवर बेचैन जी का है। कटोरे में आग, कटोरे में आग कविता संग्रह उदयन वाजपेयी का है। उदयन वाजपेयी कटोरे में आग। नाम रोचक है, पूछा जा सकता है। इस तरह गाती हुई जुलाई, इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका है? ओम भारती का है। ओम भारती की काव्य कृति है जोखिम से कम नहीं, जोखिम से कम नहीं ओम भारती की काव्य कृति है। घाना के पाखी, घाना के पाखी कविता संग्रह विजयेंद्र का है। पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द पंक्ति किसकी है? कुमार अंबुज की है। मैं एक फेरी वाला, मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है? राही मासूम रजा का है। समय से मुठभेड़, समय से मुठभेड़ अदम गोंडवी की है। सन्नाटे से मुठभेड़ किसकी है? अभी आई थी, कमेंट करिए जल्दी। अगर आप कमेंट करते हैं तो बिल्कुल ये सब चीज़ें स्थायी हो जाती हैं, इसलिए कमेंट करने से बचा मत कीजिए। खुशबू रचते हैं हाथ,
खुशबू रचते हैं हाथ। कविता किसकी है? अरुण कमल की है। नेता क्षमा करें, नेता क्षमा करें रघुवीर सहाय की रचना है। पृथ्वी की सतह कविता किसकी है? अदम गोंडवी की है। पृथ्वी की सतह, समय से मुठभेड़, दोनों अदम गोंडवी की है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे जलते हुए वन का वसंत। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे जलते हुए वन का वसंत आदि काव्य संग्रह किसके हैं? दुष्यंत कुमार के हैं। दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर, भटका मेघ, मगध आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। दिनारंभ, माया दर्पण, जलसागर, भटका मेघ, मगध आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, बाजार में निकले हैं लोग आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र के काव्य संग्रह कौन कौन हैं? पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, बाजार में निकले हैं लोग। अगला प्रश्न है, मगर एक आवाज, मगर एक आवाज, काला बांका, एक बहुत कोमल तान, घर घर घूमा, क्षमा याचना आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर मंडलोई। समर गाथा, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, चांद की वर्तनी, धरती का कल्पतरु आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी जी। मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, धरती अध खिला फूल, बीज से फूल तक, नाग केसर का देश, यह आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं एकांत श्रीवास्तव। मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, धरती अध खिला फूल, बीज से फूल तक, नाग केसर का देश, यह आदि काव्य संग्रह के लेखक हैं एकांत श्रीवास्तव। एक दिन लौटेगी लड़की, एक दिन लौटेगी लड़की नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गगन गिल। खांटी घरेलू औरत, खांटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं ममता कालिया। सन 2014 ईस्वी में प्रकाशित सृष्टि का पहरा, सन 2014 ईस्वी में प्रकाशित सृष्टि का पहरा नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। अपनी जमीन की आकृति, अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का है। इनका मानना है अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्र पति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर देती है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का कथन है। घंटाघर, शोषितनामा, दोहांगना, डुग्गी, चित्रकबरी आदि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं मनोज सोनकर। घंटाघर, शोषितनामा, दोहांगना, डुग्गी, चित्रकबरी, दलित लेखन में अच्छा खासा नाम है इनका और पूछी जाती हैं इनकी रचनाएं, तो ध्यान रखिएगा। खिलाफ हवा से गुजरते हुए, खिलाफ हवा से गुजरते हुए नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं विनोद व्यास जी। घर घर घूमा, घर घर घूमा नामक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर मंडलोई। अनामिका की बिंबधर्मिता पर पकड़ तो अच्छी है, अनामिका की बिंबधर्मिता पर पकड़ तो अच्छी है ही, दृश्य बंधों को सजीव करने की उनकी भाषा भी बेहद सशक्त है। यह कथन किस आलोचक का है? दिव्य रमेश का है। भारतीय समाज एवं जनजीवन में, भारतीय समाज एवं जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ गुम हो रहा है, अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान देखने को मिलती है। यह कथन किसका है? मैनेजर पांडे का है। भारतीय समाज एवं जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ गुम हो रहा है, अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान देखने को मिलती है। यह कथन मैनेजर पांडे का है। ठाकुर प्रसाद सिंह कृत प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित है? ठाकुर प्रसाद सिंह कृत
प्रबंध का महामानव किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के। किस विद्वान ने नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय कहा है? रविंद्र भ्रमर। किस विद्वान ने नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय कहा है? रविंद्र भ्रमर ने। कामायनी की कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती ऋतंभरा काव्य की रचना किसने की? कामायनी की कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती ऋतंभरा काव्य की रचना किसने की है? केदारनाथ मिश्र प्रभात ने की है। किस विद्वान ने छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को ही नई कविता माना है? गिरजा कुमार माथुर ने। नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है? नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को कहा जाता है। विपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है? कुमार विकल हैं। ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता थे लक्ष्मीकांत वर्मा जी। युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं शलभ श्री राम युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं। समय की शिला पर काव्य के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। मनवंतर के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। समय की शिला पर मनवंतर दोनों शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय का है। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। श्रीकांत वर्मा की कृति है दिनारंभ, मायादर्पण, जलसागर। नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? विजय देवनारायण शाही। नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? विजय देवनारायण शाही माना जाता है। इस यात्रा में कविता संग्रह किसका है? लीलाधर जगुड़ी का है। इस यात्रा में कविता संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। अंकित होने दो व अकेले कंठ की पुकार काव्य कृतियों के रचनाकार हैं अजित कुमार। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत दशक 1-2-3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह। अकवितावादी कवि कौन नहीं है? विजय देवनारायण शाही। कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? वीरेंद्र मिश्र। अकविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? 1965 में। अकविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? 1965 ईस्वी में। अकविता के पुरोधा हैं जगदीश चतुर्वेदी अकविता के लिए जाने जाते हैं। नए पत्ते के संपादक कौन हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा। हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? कविता संग्रह मंगलेश डबराल का है। राजेश जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए मिला? सन 2002 ईस्वी में। साय में धूप कविता संग्रह के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। तीसरा अंधेरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किस विद्वान का है? राजेंद्र यादव जी का है। प्रसिद्ध पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के रचनाकार हैं विश्वम्भरनाथ उपाध्याय। अब नई कविता से थोड़े प्रश्न। नई कविता के प्रवर्तक थे अज्ञेय जी। नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं?
अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1954 ईस्वी में। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव जी का है। और यहीं से देखिए 4 प्रश्न आए हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न नई कविता से, वो भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए। इससे आपकी श्रृंखला की महत्ता को समझ सकते हैं कि कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है, भले ही 5 प्रश्न क्यों न पूछे गए हों। अब निबंध आता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो ये PDF यहीं तक थी। इसके बाद आप निबंध पढ़ना चाहते हैं, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, आलोचना, हिंदी विविध पहले ही हो चुका है, बहुत सारे मैंने प्रश्न पत्र करवा दिए हैं। आज एक छोटा सा वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा कितने पेपर मैंने करवा दिए हैं और वो आप तक किस तरह से पहुँचे हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लीजिएगा। उनसे आपने कितना लाभ प्राप्त किया वो तो परीक्षा होने पर पता चल जाएगा। एक संदेश है आप लोगों के लिए कि जो साथी BPSC TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आप लोग GS वाला जो पार्ट है जो कि 40 नंबर का पूछा जाता है, तो उसे आप अपने स्रोत से, अगर आपको स्रोत जानकारी चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपके कोई स्रोत है तो आप उससे लगातार अध्ययन करते रहिए, क्योंकि जब अगस्त में उम्मीद है कि पेपर हो सकता है तो उसको पढ़ते रहें। क्योंकि कई बार यहाँ से आपको हिंदी में तो 80 में से 75-70 प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके उसमें 25 प्लस नहीं होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप GS भी पढ़ते रहें और कभी पढ़ाई न बंद करें, बस इतना ध्यान रखें। और कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ पूछना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें। प्रश्नों से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको क्या पढ़ना है वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। 2 विकल्प हैं, जिनमें से पहला है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित 21वां टेस्ट या फिर भक्ति काल पर आधारित आखिरी टेस्ट, लास्ट टेस्ट जो है भक्ति काल पर, वो आप पढ़ना चाहते हैं। ये 2 विकल्पों में से आप कोई भी एक बता दीजिएगा, वही करवा दिया जाएगा। संस्कृत थोड़ा सा 1 जुलाई मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 25-26 के आसपास भी शुरू हो सकती है, तो संस्कृत अभी रुक जाइए, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।